इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और यही ईश्वर की सच्ची सेवा भी है। कोरोना महामारी से लोगों को बचाव को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की सूझबूझ के चलते भीषण महामारी से लोगों को निजात मिली है और आज कोरोना की स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। इन्हीं की सकारात्मक सोच से लोगों की हर संभव सहायता की गई और लोगों को राहत दिलाई गई। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की व्यवस्था समेत शांति व्यवस्था बनाए रखने में इनकी अहम भूमिका रही। इसी का परिणाम है कि रीवा में संक्रमित लोगों की संख्या 0 है। महामारी के दौरान प्रशासन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया और साथ ही इनके द्वारा किए गए कार्य भी सराहनीय है। कोरोना वॉरियर सम्मान के लिए देश के विभिन्न राज्यों एवं जिलों में महज 100 लोगों को चुना गया, जिसमें आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, पत्रकार, प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज के डीन और समाज सेवी शामिल हैं और इन्हें ही फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर अवार्ड के लिए चुना गया है। विप्र सेवा संघ आईएसओ सर्टिफाइड संस्था की ओर से कोरोना वॉरियर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान समारोह में प्रमुख रूप से डॉक्टर आरती तिवारी, पुष्पा शर्मा, मनोज गौतम, जितेंद्र तिवारी, विनय त्रिपाठी, सुनील मिश्रा, मुकुंद प्रसाद मिश्रा, भोले मिश्रा आदि शामिल रहे। कर रहे हैं, जिसमें वाकई आज आप सबको भी, रीवा ज़िले वासियों को सबको मालूम होगा कि आज जो कोरोना की संख्या है वो कल की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें 0 तक पहुंची है, जिसमें हमारे कलेक्टर साहब का और पुलिस अधीक्षक साहब का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए उन दोनों को ही सम्मानित करते हुए हम सभी पदाधिकारियों के साथ साथ हमारे सभी साथी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। वैक्सीनेशन के मामले में प्रदेश बनेगा देश का मॉडल। लंबी लाइन लगाकर वैक्सीन लगाने आ रहे लोग। मध्य प्रदेश सरकार की महावैक्सीनेशन अभियान के चलते रीवा जिले में 40,000 लोगों को टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर जिले भर में तकरीबन 400 सेंटर बनाए गए हैं तथा महावैक्सीनेशन अभियान को पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते टीका लगवाने आए लोगों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। इस दौरान जिले के कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने भी वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर रीवा जिले में खासा उत्साह देखने को मिला है, जिसके चलते भारी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर लोगों के द्वारा भी इस अभियान को एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर खासी तैयारियां की गई है, जिसके कारण रीवा जिले में वैक्सीनेशन के लिए तकरीबन 400 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा तकरीबन 40,000 लोगों को आज एक दिन के भीतर वैक्सीनेट करने की योजना बनाई गई है। इस संदर्भ में रीवा जिले में वैक्सीनेशन को लेकर स्थिति का जायजा लेने कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल भी पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर स्थितियों की जानकारी ली। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महावैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की गई है, जिससे कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को अधिक मात्रा में वैक्सीनेट किया जाए। इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने क्या कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर भी मध्य प्रदेश मॉडल राज्य के रूप में रहेगा तथा उन्होंने जन जन से अपील की है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर कोविड-19 के टीके अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, उनके आह्वान पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा कि उन्होंने आपके कोरोना संक्रमण रोकने का महाअभियान चलाया और पूरे देश में मध्य प्रदेश मॉडल राज्य बना। उसमें निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन था और हमारे प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधिगण है ना, सभी माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी शासन प्रशासन के अधिकारी और जनता जनार्दन ने सहयोग दिया तो यह मॉडल राज्य बना और आने वाले समय में वैक्सीनेशन में भी मध्य प्रदेश मॉडल राज्य देश के लिए उदाहरण बनेगा। और जिस तरह से आज हम लगभग 15 सेंटरों में गए हैं, लाइन लगा के लोग टीकाकरण करा रहे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ लोग नारा दे रहे हैं वन ही जीवन है, जल ही जीवन है, तो आज के समय में वैक्सीनेशन ही जीवन है। हम आप सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए।
खुद वैक्सीनेशन कराएं और दूसरों को प्रेरित करें, जिससे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट है, हमारे मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि सितंबर तक 70% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। और जिस तरह ये महाअभियान चल रहा है, जिस तरह लाइन लगा के लोग वैक्सीनेशन टीकाकरण करा रहे हैं, आने वाले सितंबर तक 70% लोगों का हो जाएगा। और कोरोना के बचाव का अगर सबसे अच्छा कोई माने साधन है, कोई उपाय है, तो ये वैक्सीनेशन है। रीवा संभाग की जिम्मेदारी आपको दी गई है, नहीं, अभी तक चीज़ें हमारे पास सतना, रीवा और सिंगरौली की जिम्मेवारी है। आज रीवा में 40,000 टीका लग रहे हैं, सतना में 30,000 टीका लग रहे हैं, सिंगरौली में 20,000 टीका लग रहे हैं, और सीधी में भी, सीधी तो माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री बिसाहुलाल सिंह जी के पास दायित्व है, पर रीवा संभाग में रिकॉर्ड आज वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में अपना स्थान बनाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कहीं ना कहीं जन जागरूकता की ज़रूरत है, उसको कैसे करें? हमें तो आज हम जितने सेंटरों में गए तो गाँव में भी लाइन लगा के टीकाकरण चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे रीवा संभाग के जनप्रतिनिधियों ने इतना जन जागरण चलाया है, प्रशासन के कर्मचारियों ने इतना जन जागरण चलाया है, मैंने कहना चाहिए कि प्रदेश में जिसके पास जो दायित्व है उतना जन जागरण किया है कि सब लोग, इतना अवेयरनेस आ गई कि सब लोग टीकाकरण के लिए तैयार हैं। शुरुआत में कुछ पार्टियों द्वारा भ्रांतियाँ फैलाई गई, अब ये तो जो विरोधी पार्टी होती हैं तो उनका तो निश्चित है शासन के ऊपर टीका टिप्पणी कहाँ होता है, निंदन नहीं अरे राखिए आंगन कुटी छबा, उससे लाभ ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश सहित रीवा में उत्सव कई तरह मनाया गया कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र के अलावा कमिश्नर अनिल सचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी स्वयं इस महाअभियान में शामिल होकर जगह जगह टीकाकरण महाअभियान का उत्सव मनाते देखे गए। कोरोना संक्रमण की तबाही से लोगों को बचाने प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जाना है, ताकि हमारा देश व प्रदेश कोरोना मुक्त हो सके। कोरोना से निजात पाने टीकाकरण सबसे कारगर उपाय है, जिसे देखते हुए लोगों को टीकाकरण के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ 21 जून विश्व योग दिवस को पूरे प्रदेश भर में किया गया, जो आगामी 30 जून तक निरंतर जारी रहेगा। कोविड टीकाकरण महाअभियान को लेकर शासन द्वारा बाकायदे आदेश जारी कर प्रदेश भर में एक साथ मनाए जाने निर्देशित किया गया है तथा 21 जून को प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक टीकाकरण केंद्र में उचित व्यवस्था भी बनाई गई है। यही नहीं, टीकाकरण केंद्र को आकर्षक रंग देकर सजाया गया है और गुब्बारे, रंगोली आदि से आकर्षक बनाया गया। दिव्यांगों तथा अधिक आयु के व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्र लेकर आने तथा वापस ले जाने की व्यवस्था नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों तथा स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से की गई है। वहीं टीकाकरण कराने वाले लोगों में भी अत्यंत उत्साह देखा गया। केंद्रों में जहां भारी भीड़ देखी गई, वहीं सेल्फी पॉइंट में टीका लगवाकर लोग सेल्फी लेते भी देखे गए। टीका महाअभियान के लिए जिले भर में प्रत्येक वार्ड समेत गांव में केंद्र बनाए गए। प्रमुख रूप से शहर मुख्यालय में 5 केंद्र बनाए गए, जिसमें पीके स्कूल, एसके स्कूल, मॉडल स्कूल, सरस्वती कन्या विद्यालय, दीनदयाल धाम शामिल है। पीके स्कूल में सुबह ही पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल स्वयं मौजूद रहे और लोगों को टीकाकरण करने के लिए उत्साहित करते देखे गए। उसके बाद टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ भी पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने शहर के शासकीय प्रवीण कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया, जिसके बाद 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। बहुत अच्छी तैयारी है। महावैक्सीनेशन अभियान का वास्तव में इस प्रकार के अभियान का इंतज़ार था लोगों को, जिसमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन रहे, पर्याप्त मात्रा में केंद्र बनाए जाएं, शासन और प्रशासन के लोग और सामाजिक संस्थाओं के लोग बढ़ चढ़ के लोगों के पास जाके वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, उनको केंद्रों में ले जाएं। इसके लिए शुरुआती दिनों में कुछ वैक्सीन की कमी महसूस की गई, लेकिन आज लोग खुश हैं कि पर्याप्त मात्रा में रीवा में वैक्सीन उपलब्ध है और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। सर 80% वैक्सीनेशन टारगेट लगभग कितने दिनों में पूरा हो सकता है? हमारी कोशिश तो रहेगी कि सितंबर तक 80% वैक्सीनेशन का काम हो जाए। सर बहुत से गांव ऐसे हैं जहां जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, इसके लिए क्या करें? वो भी किया जा रहा है। लगातार जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं और प्रशासन के जो लोग हैं, वो लगातार लोगों के पास जाके और बात कर रहे हैं। वैसे दूसरी लहर में जिस तरह से हमारे अपने हमें छोड़ के चले गए,
जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे। उसके बाद अब आम आदमी इस कोरोना की महामारी कितनी ख़तरनाक है ये समझ गया है, और फिर इसका समाधान क्या है, तो ये समझ गया है कि टीकाकरण ही इसका समाधान है। और जब तक टीकाकरण 80% लोगों का नहीं हो जाता तब तक मास्क लगाना नहीं छोड़ना है। और मास्क सिंगल मास्क के काम नहीं चलेगा, डबल मास्क लगाना पड़ेगा, जैसा हम और आप लोग लगाए हुए हैं। एक मास्क बाहर और एक मास्क अंदर, तब जाके भीड़ भाड़ इलाके में जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। कई गाँव लक्ष्य रखा गया भैया, कितना टीकाकरण है जिले में, कितना लक्ष्य? आज 40,000 का लक्ष्य है। 405 केंद्र बनाए गए हैं और 40,000 टीकाकरण किया जाएगा। अभी तक सबसे ज़्यादा 15,000 तक टीकाकरण हम लोग ने किया था, लेकिन आज उससे 3 गुना ज़्यादा टीकाकरण रीवा में होगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे भैया ऐसे? लोगों से यही अपील है कि आगे आएँ, खुद टीका लगवाएं, दूसरों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि सितंबर अक्टूबर में जब ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, उसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगा के और फुर्सत रहें। सर, आज भी कई गांव हैं जहां लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता और वापस चले जाते हैं। वो इतने बड़े देश में वैक्सीन का इंतज़ाम करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आज तो अब महाअभियान सरकार ने ही शुरू कर दिया है, तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है तभी तो शुरू किया है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जुलाई के महीने से और ज़्यादा वैक्सीन हमारे पास रहेगी। संबंधित वैक्सीन निर्माता कंपनियों को प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से उनको ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सितंबर में वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी और केंद्रों में पहुंचेगी। इसी तरह से रीवा सांसद जनार्दन मिश्र की उपस्थिति में शासकीय सुदर्शन कुमारी उमा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा में भी टीकाकरण महोत्सव का आरंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद मिश्र ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि अपने परिवार समाज को कोविड महामारी से बचाने के लिए टीका अवश्य लगवाएं, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी टीका लगवाने हेतु प्रेरित करें। तो 5,000 लग जाएंगे और मैं टीकाकरण से जुड़े हुए स्थानीय जिला प्रशासन से लेकर के और आशा वर्कर तक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रीवा नगर में अब केवल 55-60 हज़ार लोग बचेंगे, बाकी शेष टीकाकरण रीवा नगर का हो गया है। 55 आज के बाद तो 55,000 लोग बचेंगे और मुझे लगता है कि 2-3 अभियान में ये सब पूरा शहर टीका वैक्सीनेटेड हो जाएगा। नहीं आ रहे हैं, अब 100 का है यहाँ, तो 100 तो हो ही जाएगा। अभी तो 3 अभी हो ही गया, अभी बाकी लाइन लगी है, आ रहे हैं, 100 होना है, 5 बजे तक 100 हो जाएगा। किया है यहाँ तो तमाम सुदर्शन कुमारी स्कूल के तमाम टीचर गए हैं, घर घर गए हैं, प्रिंसिपल भी गए हैं, सारा स्टाफ लगा हुआ है। प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं है और जनता के उत्साह में उससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी है। हो जाएगा, पूरा होगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। वहीं दोपहर तक प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल भी रीवा पहुंच गए और इस महाअभियान में शामिल हुए। इधर मानस भवन एवं सिंधु भवन में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की निगरानी में टीकाकरण किया गया। साथ ही अन्य टीकाकरण केंद्र का भ्रमण भी किया गया। साथ ही रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा रीवा शहर के सिंधु भवन में आयोजित टीकाकरण केंद्र में लोगों का मुंह मीठा कर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। वहीं टीकाकरण केंद्र के सेल्फी पॉइंट में सेल्फी लेकर कमिश्नर अनिल सुचारी एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा लोगों का टीकाकरण कराने उत्साहवर्धन किया गया। आज भी उससे ज़्यादा यहाँ होगा। टीकाकरण के साथ साथ आयुष्मान भारत को चालू बनाने के लिए भी फर्स्ट मुझे आश्चर्य लग रहा है आपके लोग बैठे हुए हैं, विकास हमने एक ही बार बताया इनिशियली कितने भी टीकाकरण केंद्र है। महाअभियान बिना समाज के, बिना जनता के, बिना जनप्रतिनिधियों के सहयोग के पूर्ण नहीं हो सकता है। और आज जिस प्रकार से मानस भवन में आपने अपनी ये व्यवस्था बनाई है उसको देख के मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं समझता हूँ कि जो टीकाकरण का अभियान है निश्चित रूप से आज हम जो हमें टारगेट दिया गया है उसे प्राप्त करने में सफल होंगे। मुझे यहाँ बताया गया है कि रोज लगभग 400 लोगों का टीकाकरण यहाँ रोज होता है और निश्चित रूप से आज उससे अधिक संख्या में आज टीकाकरण होगा, क्योंकि जैसा आपके द्वारा बताया गया है कि सुबह से ही यहाँ लाइन लगी हुई है और जो प्रचार प्रसार हुआ है, जो आप लोग सभी की भागीदारी रही है, उससे निश्चित रूप से लोग यहाँ आ रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे अन्य सेंटर्स में भी लोग उपस्थित हो रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं।
रीवा जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान के शुभारंभ से ही उत्सव और उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं बड़ी संख्या में लोग अपने अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर टीका लगवाते देखे गए। इस महाअभियान को सफल बनाने स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम अमला एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज आपने टीकाकरण करवाया। कराया, क्या संदेश देंगे आप युवा हैं युवाओं को लिए? टीकाकरण से कोई भी खतरा नहीं है, आप लोग आइए और टीका लगवाइए। लो, इससे क्या कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप बेझिझक आइए और लगवाइए और ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। कौन सा टीका है आपका? जी, कौन सा टीका है आपका? ये मेरा कोविशील्ड है, पहला टीका फर्स्ट है। सुहागी पहाड़ में अज्ञात युवक की लाश, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। मामला सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुहागी पहाड़ का है, जहां लगभग 25 वर्षीय अज्ञात युवक की लाश मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी मच गई। पुलिस हत्या कर लाश फेंके जाने की आशंका जता रही है। इधर इस घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला द्वारा पीएम के लिए लाश को त्योथर सिविल अस्पताल भेजा गया। मृतक के चेहरे के साथ साथ पूरा शरीर छत-विछत हालत में मिला है। मृतक के हाथ में प्रवीण नाम लिखा है। इधर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने आसपास के थानों में जानकारी भेजकर आम लोगों से पहचान बताने की अपील की है। वहीं रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सुहागी पहाड़ में लाश मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे पत्थर से कुचला गया है। अभी लाश की पहचान नहीं हो पाई है। जैसे ही लाश की पहचान हो जाएगी, आरोपियों को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। तो पत्थरों से चोट पहुंचाई गई है, उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम उसकी पहचान इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पता चले कि व्यक्ति कौन है। व्यक्ति का पता चलने के बाद आरोपी का पता करने में हमें आसानी रहेगी। अभी तक आरोपी और व्यक्ति दोनों अज्ञात हैं। ज्ञात होते ही कार्रवाई हमारी और द्रुत गति से चलेगी। शहर में जुए की फड़ से पकड़े गए कई बड़ी व्यापारी। विश्वविद्यालय पुलिस ने जुए के अड्डे पर दबिश देकर 2 लाख रुपए कैश सहित मौके से 14 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया है। जुए की फड़ से कई बड़े व्यापारी भी पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। बीती रात रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद विश्वविद्यालय थाना प्रभारी शिव पूजन विशेन, उप निरीक्षक संग्राम सिंह सहित स्टाफ के साथ एसपी कार्यालय में पदस्थ आरक्षक जावेद खान के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित जुए की फड़ में पुलिस ने दबिश दी। इधर पुलिस के पहुंचते ही जुआड़ियों में हड़कंप मच गया। देखा गया था कि बड़े व्यापारी जुआ खेल रहे थे। वहीं पुलिस ने जुआ खेलने वालों के पास से 2 लाख से ज्यादा नकदी सहित ताश के पत्ते बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने 14 जुआरियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नहीं खुला, अंदर चाबी लगाओ। विश्वविद्यालय थाना में हाउसिंग बोर्ड में जुआ पकड़ा गया है क्या? थाना विश्वविद्यालय की सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जुए की फड़ चलाई जा रही है। उस सूचना को तस्दीक करने के बाद उन्होंने रेड की कार्रवाई की। करीब 14 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, जिनसे करीब 2,01,000 रुपये जब्त हुए। इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के कारण उनके ऊपर महामारी अधिनियम के तहत और कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन की भी धाराओं में कार्रवाई की गई। हाँ, सभी भाई इतना बड़ी राशि का है तो कोई गरीब आदमी नहीं खेल रहा होगा, संपन्न लोग ही खेल रहे थे। सबको पकड़ा गया, सबके खिलाफ कार्रवाई की। मनाया गया गंगा दशहरा का पर्व। रीवा शहर में मां गंगा अवतरण दिवस पर गंगा दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देवी घाट स्थित मां उग्रतारा देवी एवं गंगा मैया की आरती का भव्य आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर रीवा शहर के कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, प्रभात शर्मा, राम रतन केवट, सुशील बढ़ौलिया, सुरेश बिश्नोई समेत बड़ी तादाद में भक्त उपस्थित रहे। आयोजन में महिलाएं भी शामिल रहीं। के दिन पृथ्वी में गंगा आई थी। भागीरथी जी के प्रयास से उनके पूर्वजों ने कई बलिदानें दिए थे
और उसके बाद भागीरथी जी ने गंगा को पृथ्वी में लाया था। तो आज के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है और यह देवी घाट है जहाँ पर हम लोग गंगा आरती कर रहा हूँ। बीहर और बिछिया और सोन का ये यहाँ पर पानी रहता है। 3 नदियों का संगम यहाँ पर है और ये पवित्र नदी है, हमारे रीवा की जीवनदायिनी नदी है। और हर साल की भांति यहाँ सैकड़ों वर्षों से ये गंगा आरती होती है। इसी के उसमें आज चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए कोई किसी को बुलाया नहीं गया था। यही सब स्थानीय लोग 2-4 लोग हैं मिल के यहाँ पर गंगा जी की आरती को विधिवत जैसे हर साल होता था उसी प्रकार के इस बार भी थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी कोई मास्क लगा के और गंगा जी की आरती किया और गंगा जी से यही प्रार्थना किया सभी लोगों ने कि देश की खुशहाली हो। क्या है आज के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। अवतरण दिवस है आज के दिन गंगा मैया का, इसलिए हम लोग सब इकट्ठा होके आज गंगा दशहरा का आरती पूजा सब करते हैं। और क्या कामना करते हैं? वही सब माने कि सब खुशहाल रहे, सुखी रहे और कोरोना सब चला जाए। जी आपका शुभ नाम? जी अनीता बढ़ोली। कोरोना की तीसरी लहर से बचने वैक्सीनेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा द्वारा नगर के शिल्पी प्लाजा समेत अन्य जगह लोगों को जागरूक किया गया। 45 दिनों तक लगातार कोरोना कर्फ्यू के दौरान विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा की टीम मानवता सेवा में तत्पर रहा। कोरोना दवाई किट, मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही जरूरतमंदों को खाद्यान्न व घरेलू सामान भी वितरित किए गए। इसके साथ अब कोरोना संक्रमण की 3rd वेव को ध्यान में रखते हुए विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा एक बार फिर वैक्सीनेशन, मास्क पहनने समेत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लोगों को जागरूक करने का कार्य आरंभ किया गया है। जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, महिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल शामिल रहे। इस दौरान दुकानों में जाकर दुकानदारों को पैम्पलेट, मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए गए। साथ ही जागरूकता अभियान का स्टिकर लगाकर लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की सलाह दी गई। जागरूक अभियान में प्रमुख रूप से नरेश काली, कमलेश सचदेव, संदीप गुप्ता, सुधांशु पाठक, अमित ठारवानी, राम नारवानी, मनीष गहोई, अनीश खान, राजेश वाधवानी, पंकज नारवानी, रमेश वाधवानी, मनीष आहूजा, अश्वनी वाधवानी आदि लोग शामिल रहे। विंध्य व्यापारी मंडल जो है ये पूरे दुकानदारों को प्रेरित कर रहा है बार बार कि सभी दुकानदार, उनके यहाँ जो भी काम करने वाले लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो जाएं। इसी कार्यक्रम में और इसके अलावा जो ग्राहक आते हैं उनको प्रेरित करने के कार्यक्रम में एक कार्यक्रम उन्होंने रखा था कि ताकि लोगों को प्रेरित किया जाए और दुकानदारों को भी प्रेरित किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें मैं और मेरे बिजनेस वगैरह शामिल हुए और मेरा भी लोगों से ये अनुरोध है कि इसका लाभ उठाएँ। सरकार इतना बड़ा अभियान चला रही है, इतना बड़ा अभियान मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो बड़ा अभियान है इसमें सभी लोग सहभागी बने और अधिक से अधिक वैक्सीनेटेड हों। वैक्सीन की सब सुरक्षा है, सबको समझ में आ गया है। जैसा आप सब लोगों को ज्ञात है कि हमारे 100 पुलिसकर्मी इस दूसरी लहर में संक्रमित हुए थे, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी को कोई भी शारीरिक क्षति नहीं हुई। सभी के सभी पूर्ण स्वस्थ होकर सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं। इस तरह साबित हो गया कि वैक्सीन यदि हमने लगवाया है, हम कोरोना की महामारी से किसी भी लहर से लड़ सकते हैं। तो इस लड़ाई में सब लोग साथ आएँ, अधिक से अधिक वैक्सीनेटेड हों और मेरा लक्ष्य है कि शासन इस प्रकार से वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है उस हिसाब से सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो भी 18 साल से अधिक की उम्र के हैं, अगर सबने वैक्सीन लगवा ली तो निश्चित मानिए कि रीवा में तो कोई लहर नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता कि रीवा पर पुनः बंदी झेलनी पड़े। सभी लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और रीवा इसी तरह खुलेआम आगे बढ़ता रहेगा। महाराजा मार्तंड सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट किला परिसर किला स्थित बांधव पब्लिक स्कूल में भी वैक्सीनेशन शिविर लगाकर मनाया गया टीकाकरण उत्सव। 21 से 30 जून यानी कि एक हफ्ते तक चलने वाले कोरोना टीका महाअभियान का कार्यक्रम की शुरुआत किला परिसर में भी की गई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह एवं भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, प्रद्युमन सिंह, वार्ड पार्षद चिंटू सोनी, बांधव पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल रुखसार खान, नगर निगम के कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में सेमेस्टर परिणाम को लेकर छात्र नेता गिरीश तिवारी एवं प्रशांत चतुर्वेदी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य के समक्ष ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा समस्त छात्रों को उनके परिणाम में व्याप्त कमियों को शीघ्र दूर करने की मांग भी की गई है। इस अवसर पर छात्र विकास, साहिल आनंद, अर्जुन, राशु, अनुज, अमन आदि कई छात्र शामिल रहे। जमा करने के बाद